बीएसएनएल की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि बीएसएनएल की जो 1 लाख टावर लगाने की प्रोसेस है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। जो जितने भी खबर निकल के आ रही थी कि इतने टावर लगे हुए हैं, जैसे 90,000 के आसपास टावर लगे हैं, उसके बाद 80,000 के आसपास टावर लगे हुए हैं, इन सारे खबरों के ऊपर अब फुल स्टॉप लग चुका है। और ऑफिशियली ये बात बीएसएनएल ने खुद कही है कि उनके 1 लाख टावर लगाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम 2025 के जून तक 1 लाख टावर लगाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो उस प्रॉमिस के हिसाब से अब जून चल रहा है और अब उनके 1 लाख टावर लगाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उनको और टावर चाहिए क्योंकि अभी उनका 4G भी आने वाला है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही 1 लाख टावर लगाने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपना जो 5G है वो रोल आउट करने वाले हैं। और वही 5G इस वाले जून तक जो ऑफिशियली है वो उन्होंने कहा था कि जून तक हम स्टार्ट करने वाले। उनकी जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी चल चुकी है। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि बीएसएनएल के 5G की जो टेस्टिंग है वो ऑफिशियली चल चुकी है। तो अभी उनका 5G भी आ सकता है, लेकिन उनको 5G को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको 4G को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और टावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके नेटवर्क काफ़ी अच्छे इंडोर और आउटडोर में आते हैं। लेकिन बीएसएनएल के नेटवर्क की अगर हम बात करें तो उनका 3GB और 2GB अभी ठीक से नहीं चल रहा, और 4G की बात वो कर रहे हैं तो उनका जो नेटवर्क है वो अभी इंडोर में नहीं आता, आउटडोर में ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन जो 4G का जो स्पीड है वो अभी भी इतना अच्छा नहीं है, और यही प्रॉब्लम बीएसएनएल को भी समझ में आ रही है। तो उनके जो दूरसंचार मंत्री है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, तो उन्होंने जो केंद्र सरकार है और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको परमिशन मांगी है कि हम और 1 लाख टावर लगाने जा रहे हैं, तो उनकी परमिशन हमें दे दीजिए। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी तो और 1 लाख टावर लगने वाले हैं, और ये जो प्रोसेस है वो अगले साल के जून या जुलाई तक चल जाएगा। एक साल में इनके और 1 लाख टावर लगने वाले हैं। जैसे ही 1 लाख टावर और लगेंगे तो करीबन 2 लाख टावर, नए टावर की बात कर रहा हूँ, जो पुराने टावर है वो तो है, और नए टावर इसमें ऐड हो जाएंगे 2 लाख। और इसकी वजह से हमारा जो 4G है 5G है वो काफ़ी अच्छा चलने वाला है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 4G है उसके नेटवर्क अच्छे किए जाएंगे, जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है उनके जैसा स्पीड 4G में बीएसएनएल में प्रोवाइड किया जाएगा, और 5G के ट्रायल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो 5G भी रोल आउट किया जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही बीएसएनएल का ऑफिशियल एक्स हैंडल है, वहाँ पे बीएसएनएल 5G के नाम को सजेस्ट करने के लिए जो है लोगों से सूचनाएं मंगवाई है, लोगों से कमेंट मंगवाए, लोगों से अपनी जो राय है वो मंगवाई है। अगर आपने बीएसएनएल के ऑफिशियल हैंडल पे विजिट किया तो वहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बीएसएनएल का नाम, बीएसएनएल का जो 5G का नाम है वो सजेस्ट करने के लिए कहा गया है। तो मतलब बीएसएनएल का जो 5G है वो जल्दी आने वाला है, सिर्फ उसके नाम की देरी है। 13 तारीख तक शायद उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमें जून के 13 तारीख तक हमें बीएसएनएल 5G का जो नाम है वो आप सजेस्ट करिए। जैसे अभी बीएसएनएल 4G का नाम उन्होंने रखा था, तो वैसे ही बीएसएनएल 5G का कुछ अलग नाम, यूनिक नाम अभी वो खोज रहे हैं। शायद वो खोज कंप्लीट हो भी चुकी होगी क्योंकि 13 तारीख अब निकल चुकी है, और बीएसएनएल 5G के आने की संभावना भी ये महीने तक बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली कहा था कि हम जो है जून तक अपना जो बीएसएनएल का 5G है वो रोल आउट कर देंगे। टेस्टिंग तो चल रही थी, अभी हम आगे देखते हैं कि कैसा होता है, कैसा नेटवर्क आता है, क्या सच में जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हमें जो स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वही स्पीड बीएसएनएल दे पाती है। वेलकम ऑफर में क्या निकलती है, क्या अनलिमिटेड नेट जैसे जियो और एयरटेल दे रही है, क्या वैसा ही नेटवर्क या वैसा ही इंटरनेट अभी बीएसएनएल प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं। आगे देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं। बाकी 4G और 5G डिले की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें खुद
कि जो 5G और 4G टेक्नोलॉजी वो डेवलप करनी थी और फिर जो हमारे BSNL के कस्टमर हैं, जो BSNL के यूज़र हैं, उनको 4G और 5G प्रोवाइड करना था। जैसे जियो और एयरटेल ने अदर कंट्रीज से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए और अडॉप्ट करने के बाद उससे ही हमें 4G और 5G प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन BSNL ठहरी गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो ज़्यादातर अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभी भी आप कई ऑफिस में जाते होंगे तो उनके जो ठक ठक वाले टाइपराइटर है उन पे ही बहुत सारा प्रोसेस चलता है। अभी पीसी का ज़माना है, फिर भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे उन टाइपराइटर का यूज़ किया जाता है। यानी BSNL गवर्नमेंट होने की वजह से अभी उनका कहना है कि हम तो भाई स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये भी बात सही है, क्योंकि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी जो दूसरे कंट्री से हमने ली है, उनका क्या भरोसा, उसमें क्या रखा है क्या नहीं, उनका डेटा कहाँ स्टोर होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उन देशों के बीच हमारा जो संबंध है वो ख़राब हो जाता है तो वो हमें टेक्नोलॉजी ना दे या फिर उन टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ कर दे। अगर हमने अपने देश में टेक्नोलॉजी डेवलप की तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वॉर सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे कई सारे देश एक दूसरे के ऊपर डिजिटल अटैक करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है अगर खुद के देश में डेवलप हुई रहती है तो फिर हम उसको सेव करने का भी तरीका हमें पता होता है। लेकिन अदर कंट्री की टेक्नोलॉजी के साथ हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उस वाले कंट्री ने डेवलप की होती है तो उनको उसको कंट्रोल करना भी आता है। तो जो ये 4G और 5G की जो टेक्नोलॉजी है ये टाटा के साथ मिलकर BSNL अभी बना रही थी और ये उन्होंने डेवलप भी की है, जिसकी वजह से उनका 4G और 5G डिले हो चुका है। लेकिन बहुत सारे यूज़र हैं वो BSNL को भी छोड़ चुके हैं इसी वजह से। लेकिन कुछ कस्टमर अब भी BSNL से जुड़े हैं, जिसकी वजह से BSNL को 2 बार प्रॉफिट हो चुका है। अभी देखते हैं आगे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, कैसा स्पीड रहता है कैसा नहीं। अगर स्पीड अच्छा रहा तो BSNL फिर से एक बार कमबैक कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।